देखिए, आज हाउस की मीटिंग थी। आ, उस मीटिंग में सेक्रेटरी और ईओ छुट्टी पे थे, इसलिए हमें रद्द करना पड़ा। अब प्रेस वार्ता बुला दी है, क्या कर रहे हैं? क्या जो पिछली मीटिंग हुई थी, उसमें विधायक जी और एमसी जी के बीच, एमसी प्रतिनिधि के बीच कुछ आपसी कोई झगड़ा हो गया था, तो इसी कारण से वो झगड़ा काफ़ी बढ़ गया, तो वो मीटिंग भी हमने कैंसिल करनी पड़ी। आज भी कैंसिल होगी, पिछले भी कैंसिल होगी, तो हाउस के काम कैसे होंगे अगर ऐसे? आज तो मीटिंग होनी थी, लेकिन ईओ साहब और वो सेक्रेटरी नहीं थे, इसलिए हमने मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। अधिकारियों के बिना तो हम मीटिंग कर ही नहीं सकते। लगता नहीं कि शहर में, क्योंकि पहले कमेटी नहीं थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। अब नया कमेटी बड़ी है, बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला है, ऐसे में दो दो तीन तीन मीटिंग कैंसिल होना तो शहर के लिए तो दिक्कत की बात है। ये तो है, लेकिन हम सोचे कि जल्दी से जल्दी मीटिंग करवा के अपने शहर का विकास अच्छे से करें। आप क्या कहेंगे कि हाउस की बैठक कैंसिल होगी, तो अगली बैठक में क्या लगता है सब कोशिश? देखिए, पहले तो ये है कि हम महिलाओं की लास्ट मीटिंग जो हाउस की मीटिंग हुई है उसमें हम महिलाओं की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। उसमें पूरा गाली गलौज हुआ है, जो हमें बिल्कुल भी, हम महिलाओं को बिल्कुल भी वो उससे अभद्र व्यवहार से बहुत परेशान हुई है। तो हम तो यही चाहते हैं जो अगली हाउस की मीटिंग हो उसमें हमसे रिटर्न में माफ़ी मांगी जाए, तभी हम वो उस मीटिंग में बैठने देंगे। ये अशोक अरोड़ा आज भारी समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये पिछली बार भी उन्होंने बहुत हंगामा किया, उससे बहुत दहशत का माहौल हो गया था। आप सबने देखा ही है, वो सभी के फोन में सभी ने देखा, मीडिया ने भी सबने देखा। अच्छा व्यवहार नहीं करा, जिससे हमें बहुत दहशत का माहौल था। तो वो उस व्यवहार से वो इस बार भी हमें यही डर से हम आए कि इस बार भी शायद कुछ ऐसा ना हो जाए। बट उनके क्या पता, आप जैसे बता रहे हो कि नीचे बहुत सारे थे, उनकी कोई प्लानिंग हो। बट हम तो यही चाहते हैं कि अगली सेफ्टी के लिए हम ये चाहते हैं कि अगली मीटिंग में वो तभी बैठे जब हमसे वो रिटर्न में माफी मांगे। 5 मिनट में ऐसा क्या फैसला हुआ मीटिंग रद्द हो गई? फाइनेंस कमेटी तब होगी कि जब अशोक अरोड़ा माफी मांगने के बाद नहीं होगी। हम महिलाओं का यही फैसला है कि वो रिटर्न में हमसे माफी मांगेंगे तो ही वो मीटिंग में बैठेंगे। मैम, उनका कहना है उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं किया। आप देखिए, मीडिया को तो सब पता होता है, मीडिया ने सब कैप्चर किया हुआ है, हमारे पास है सारी। आप उसमें सुनिए, देखिए कितना गाली गलौज हुआ, हम उसका प्रूफ बैठे हैं, हम वहीं बैठे थे सभी। आप हमें देखिए वीडियोस में। फाइनेंस कमेटी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसके बगैर टेंडर नहीं होंगे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा अहम रोल था आज की मीटिंग का भी, पिछली का भी। तो ये कब तक फाइनल हो जाएगी? फाइनेंस कमेटी तो बननी बहुत ज्यादा सर, हम जरूरी है, तभी जल्दी टेंडरिंग से जल्दी फाइनल करना चाहते हैं, इसीलिए आज हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी हो कि हम आगे वाले काम अपने कंटिन्यू कर पाएं। होगी। तो आप क्या कह चाहते हैं कि विधायक माफी मांगे तो? जी, हम सभी महिलाओं का यही कहना है कि वो हमसे रिटर्न में माफी मांगे, तो तभी हाउस चलेगी। हाँ जी। गौरव जी क्या कहेंगे, किस प्रकार फैसला लिया गया महिलाओं के बारे में बात करें? देखिए, फैसला तो है क्योंकि महिला वहाँ पे बैठी थी और आपत्तिजनक शब्द जो विधायक जी ने बोले वहाँ पर, और इसलिए पूरे हाउस ने ही ये डिमांड रखी कि जब तक अशोक अरोड़ा जी लिखित में माफी नहीं मांगे हाउस से, तब तक मीटिंग सुचारू रूप से चली ही नहीं सकती। और जैसे कि आज हाउस की मीटिंग रखी थी और ईओ साहब और सेक्रेटरी साहब आज मौके पे नहीं थे, अब्सेंट थे, लेकिन उसके बाद जब मीटिंग कैंसिल होगी अलग मैटर है। लेकिन उसके बावजूद आप सब मीडिया वाले ने देखा यहाँ पर 150 से 200 बंदा अशोक अरोड़ा लेके आया और यहाँ पे नारेबाजी गई, जबकि स्टार रूप से हम जो भाजपा के सांसद है, पार्षद है, वो अपने प्रतिनिधि तक नहीं लेके आए, और वो 150 से 200 बंदा यहाँ पर लेके आया और खूब हुड़दंग मचाया और नारेबाजी करी। तो दिन है शहर में बहुत सारे विकास कार्य अभी अधूरे पड़े हैं, जो ऐसे में पार्षद भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका हल निकले। तो सभी पार्षद चाह रहे हैं कि वे जो अपना अधूरे काम पड़े हैं और सुचारू रूप से चले, जैसे ही फाइनेंस कमेटी बनेगी। लेकिन अब अशोक अरोड़ा देखो खुद ही आपके सामने 150 से 200 बंदा लेके आए, तो खुद ही नहीं चाहता कि ये अपना विकास कार्य होए, क्योंकि अब मेजोरिटी में भाजपा सरकार है और यदि काम नहीं हो पाएंगे तो बदनामी भाजपा सरकार की होगी। वो इसी उस पे उद्देश्य पे लगा हुआ है ताकि कहीं मीटिंग ना चल पाए अपने हाउस की। भाजपा पार्षद जितने हैं सबका एक फैसला है कि जब तक माफी मांगे, सभी का एक ही फैसला है जी, जब तक रिटर्न में माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक उसको हाउस में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अभी एक बहन जी पूछ रही थी पत्रकार की, भाई उसने गाली गलौज की है,
चलो हमारे पास हमारी सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, हमारे पार्षद यहाँ बैठे हैं, सबके सामने गाली दी थी, लेकिन किसी भी अपना पत्रकार को अपने वो वीडियो क्लिप चाहिए हो तो हमारे पास अवेलेबल, आपको उसके बाद भी दे सकते हैं, प्रूफ है हमारे पास। और अपना एसपी साहब को भी हमने रिटर्न में दे रखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि महिला पार्षद के साथ जो अभद्र टिप्पणी वहाँ पे हुई तो उसके खिलाफ अशोक करोड़ के पर्चा दर्ज करें। बख्शी जी कुछ कहना जो यहाँ से विधायक हैं उन्हें अच्छी भली भांति पता था कि यहाँ पर 2 मेंबर बनने हैं और उनके पास सिर्फ 2 या 3 एमसी हैं। उनको सब पता था कि भाजपा अपने 2 जो फाइनेंस कमेटी के मेंबर हो आसानी से बना लेगी, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इस मीटिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और एक अड़ंगा अड़ाया उन्होंने। उनको पता था क्या पहले नहीं सभी पार्षद पति यहाँ बैठा करते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके वोट लेने के समय तो वो सभी के पास जाएंगे, लेकिन अगर कोई बैठ गया तो उनको इस बात की आपत्ति आई। ठीक है, उनको आपत्ति थी इस बात की, तो ईओ साहब बैठे थे वहाँ पर, ईओ साहब थे, डीसी मैडम थे, सभी थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इस बात को, और जो शहर का विकास कार्य हैं जो रुके हुए हैं, सभी को पता है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं मिल रही, और भी कार्य हैं, इनमें सब में फाइनेंस कमेटी के मेंबर बनने बहुत जरूरी थे। और विधायक जी जो पार्षद के इलेक्शन हुए थे उनकी हार को वो बचा नहीं पा रहे, उनको पता है कि किस तरीके से वो गेम को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, और उनको सारा क्लियर है। उन्होंने गाली भी दी है, उनके गनमैन ने रिवॉल्वर निकाल लिया है, उन्होंने प्रेस में भी बोला है आप सबके सामने कि रिवॉल्वर नहीं निकाली। उनका जो पीएसओ है उसने रिवॉल्वर हमारे सामने निकाल लिया। हम तो बीच बचाव करने के लिए आए थे, वो मारने के लिए दौड़े हैं पार्षद को। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे गिलास रखा हुआ है, सबके सामने है, वो आप सबके सामने है कि पार्षद उन्होंने निशानेबाजी कर रहे थे, वो तो मारे थे निशाना। और समर्थकों के साथ यहाँ और आज भी आपके सामने है कि नीचे कितने उनके साथी थे यहाँ पर जिन्होंने पूरी हुटिंग की है, हुलड़बाजी की है। तो विधायक जी को नैतिकता के आधार पर यहाँ जो हमारी पार्षद बहनें हैं उनसे लिखित में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गाली गलौज किया है। वो इस बात को जानते भी हैं, वो मानते भी हैं इस बात को कि उन्होंने एमसी को जो पहले थे उनको बोला है कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता रहा हूँ, और उसके बाद वो आपकी मीटिंग में भी बोल रहे हैं कि मैं तो इनको पाड़ा रहा। किस चीज में पड़ा भी इतना? आपको इन्होंने पार्षद सभी ने आपको एमएलए बनाया, आपको कम से कम सोच समझ के तो बोलना चाहिए माननीय अशोक करोड़ा साहब, कि आप कह रहे हो कि मैं इनको पढ़ता रहा, सांप के वो थे, ये थे, बनाना था। क्या कम से कम आप पूरा हरियाणा, पूरा भारत देख रहा है इन चीज़ों को, और आपने कुरुक्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश की है। इसमें आपको माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे, और ख़ास तौर पर हमारी जो बहनें जो पार्षद थी यहाँ पर उनके सामने आपने गाली गलौज की है। और हम लोग तो पहली बार बन के आए हैं, क्या आदर्श हमारे सामने आपने पेश किया कि आप 5वीं बार विधायक बने हैं। जो यहाँ पर नए पार्षद बन के आए हैं उनको कैसा फील हुआ कि क्या ये, और उन्होंने जाके घरों में बात की है सभी ने, कैसे से रिवॉल्वर निकालेगी। परिवार भी परेशान हो गए कि वहाँ पर रिवॉल्वर किस तरीके से निकली। हमने भी बात की जाकर के, घर भी उनके पीएसओ ने गोली निकाल दी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कहने लगे कि गोली का क्या काम है वहाँ पर। तो माननीय विधायक जी आपको सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ये आपको लिखित में माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने गलत किया है। अशोक अरोड़ा अगर जो बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हाँ जी, उसके बाद बैठक उनको देखना चाहिए था भाई, यार फाइनेंस कमेटी के 2 मेंबर बनने हैं, उनके पास जब मैंडेट पूरे आदमी नहीं है तो वो किस तरीके से वहां पर वोट डालने के लिए आए थे। 2 मेंबर बनने थे, 2 मेंबर आसानी से बन जाते भाजपा के, तो किस लिए उन्होंने इतना हवाला किया। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप सबके सामने है सारा। और उसके बाद 152 जो नंबर शॉप है उसमें वो कह रहे हैं कि नगर परिषद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वो अपना बताएं कि उनके नाम कैसे होगी वो दुकान। एक कहावत है कि छाछ तो बोले बोले छालनी भी बोल रही है, छाछ में जो आवाज आती है छलनी की भी आवाज आ रही है। हद होगी जी आपकी। आप इतने सालों से यहाँ से विधायक बन रहे हैं, 5वीं बार विधायक बने हैं, कुरुक्षेत्र के